क्या बात है? क्या हुआ? देखिए फादर, पीटर ने क्या हाल कर दिया हम लोगों का। पीटर, क्यों मारा इन लोगों को? मुझसे क्या पूछते हैं फादर? इन लोगों से पूछिए। ये तो मैं सही वक्त पर पहुंच गया, वरना ये सब मिलकर इस औरत और बच्चे को जान से मार देते। ये औरत बच्चा लेना है, नाजायज बच्चा है इसके पास। इससे पूछिए इस बच्चे के बाप का नाम क्या है? हरामजादे, तुझे पता है तेरे बाप का नाम क्या है? पता है? पीटर। फादर, इसमें इस बेचारी औरत का क्या कसूर है? कसूर तो उस रईसजादे का है जो इसके साथ नाइंसाफी करके इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते फादर। नमस्ते। भाई पीटर, तुम हमेशा पैसे वालों को ही क्यों दोष देते हो? सेठ जी, क्योंकि पैसे वाले होते ही ऐसे। नहीं बेटे, हर पैसा वाला ऐसा नहीं होता। फादर, समझा दीजिए इन सब लोगों को, अगर गांव में किसी ने भी किसी पर जुल्म किया तो मैं चुप नहीं रहने वाला। अच्छा, मैं समझा दूंगा। अब तुम जाओ यहां से, जाओ। देखिए, आप लोगों को भी इस औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खैर, अब ले जाओ इन लोगों को हॉस्पिटल। जाइए आप लोग। चलो भाई। फादर जब बोल रहे हैं। फादर, आप तो हमेशा पीटर का साथ देते हैं। नहीं भानु प्रताप जी, मैं तो हमेशा न्याय का साथ देता हूं। आइए जी। मेरी जी मम्मी। ये कोई वक्त है कॉलेज से आने का? मम्मी वो स्पेशल क्लास थी, इसलिए देर हो गई। जब देखो बहाना बना लेती हो। अरे अभी ये कॉलेज से आई है, इसे किताबें विताबें रखने दो। जा बेटे जा, बाद में पूछ लेना तुम्हें जो कुछ पूछना है। तुम्हारा लाड़ प्यार बिगाड़ देगा इसे। आ गया तुम्हारा लाडला, पूछो इससे क्या गुल खिला के आया है। क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। गांव में झगड़ा करके आया है, इसके सिवा इसको आता क्या है? हाँ, मैं झगड़ा करके आया हूँ और झगड़ा करूंगा, बार बार झगड़ा करूंगा अगर किसी पर भी अन्याय हुआ तो। जानती हो माँ, अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वो लोग उस बेचारी औरत को जान से मार देते। अरे तो तूने क्या आखे गांव का ठेका लिया है? मैंने आखे गांव का ठेका नहीं लिया है, लेकिन इंसानियत का ठेका जरूर लिया है। पीटर, इंसानियत की बात करता है? पहले इंसान बन इंसान। ये क्या कर रहे हो बेटा? अभी अभी बाहर से आया है, पहले उसे कुछ खाने तो दो। मेरी किस्मत में खाना कहाँ है माँ? अरे किस्मत अच्छे कर्म से बनती है, बुरे कर्म से नहीं। अच्छे कर्म कर। जानती है, जब मैं गांव से निकलता हूँ तो गांव के लोग क्या कहते हैं? आज आपके बेटे ने उसको मारा, आज आपके बेटे ने उसके साथ झगड़ा किया। भैया सुनो, क्या करते हो? जब देखो डांटते रहते हो। देखा, बिना खाए चला गया ना। अरे भूख लगेगी, अपने आप आ जाएगा खाने के लिए। पीटर, एक बात कहूँ, तुम नाराज तो नहीं होगे? हाँ बोलो। ये तुम रोज रोज मारामारी क्यों करते हो? तुम भी सबकी तरह मुझे भाषण देने लगी हो? हाँ नहीं नहीं, भाषण नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जरा सोचो तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तुम्हारे पीटर को इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला। पीटर, समझने की कोशिश करो। घर में बहन बड़ी हो गई है, उसका भी तो रिश्ता करना है। देखो रूपा, रिश्ते इंसानों के करने से नहीं होते, रिश्ते तो ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं, किस्मत से होते हैं। शायद मेरी बहन की भी किस्मत में कोई अच्छा सा ही लड़का लिखा हो। मैरी, ओ मैरी, क्या सोच रही हो तुम? मन के समंदर में डूब के सोचती हूँ तो न जाने क्यों रमेश डर सा लगने लगता है। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे तो अपनी तकदीर पर ही भरोसा नहीं रमेश। कहाँ तुम सेठ भानु प्रताप के बेटे और कहाँ मैं एक मामूली सी गरीब लड़की। ओफो मैरी, तुम फिर अमीरी गरीबी की बात करने लगी। अरे मैं अगर किसी दौलतमंद बाप की बेटी से शादी कर भी लूं तो क्या होगा, थोड़ी दौलत और मिल जाएगी। और ये जो प्यार है ना, ये प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई भी दीवार उसके सामने टिक नहीं पाती, चाहे वो दौलत की हो या समाज की। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे पागल कर दिया रमेश। अरे प्यार का दूसरा नाम तो पागलपन ही है। सच। सलाम साहब।
हाँ, मुझे लगा मैं पुलिस स्टेशन में आया। ये ले 50 रुपए हो गए, पकड़ा देना लड़के को। हाँ क्यों बे, दूध मिला के दारू बेचती है क्या? अरे नहीं हवलदार साहब, आज के जमाने में पानी पीने को नहीं मिलता तो दूध कहाँ से मिलाऊंगी? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन तू 2 नंबर का धंधा करती है। अरे नहीं, नहीं हवलदार साहब, ये 2 नंबर का धंधा नहीं, ये 3 नंबर का धंधा है। 3 नंबर का धंधा चलेगा, 3 नंबर का धंधा, लेकिन 2 नंबर का धंधा नहीं करना। ड्यूटी पे हूँ, कोई देखना नहीं। अबे मोटे साले देवदास की औलाद, चर्च में घंटा बजाने के बजाय यहाँ बैठ के दारू पी रहा है, फादर का नाम खराब कर रहा है। जय हवलदार, तुम्हें कौन सा नाम रोशन कर रही जी? गवर्नमेंट की वर्दी पहन को दारू के अड्डे पे घूम रही ना? अबे मैं हवलदार हूँ, कहाँ भी घूम सकता हूँ। झगड़ा नहीं बनता है। अरे तुम झगड़ा क्यों करता है? जाऊं ये 30 मार्खा को तुम्हें बता डालो कि मैं कौन हूँ। अबे चुप, इसको बता डाल मेरी पावर क्या है। पुलिस स्टेशन ले जाकर 460 वोल्ट चिपका दूंगा। तू मेरे को चिपकाएगा? जय तुम्हारा जो एसपी है ना, वो मेरे फादर का भाई है। तो क्या हुआ? मैं उसको जाके बोल डालूंगा क्या कि तुम्हारी ड्यूटी दूसरी चौकी पे है और तुम्हें मेरी जाऊं के दारू के अड्डे पे आकर दादागिरी कर। दादागिरी नहीं बताना, नहीं बताना। क्यों नहीं बताना भाई? नहीं बताने के भी दाम लगते। अरे पुलिस वाले से दाम लेता है तू? क्यों? तुम्हें दुनिया का माल खाते, अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा खा लिया तो जन्नत में जाऊंगा ना। क्या है, लेकिन वो 50 लाया नहीं, इतना नहीं, पैसा कमती नहीं लाए, नहीं तो जाको लेको आओ जी। लाया, लेकिन बताना नहीं। निकाल निकाल जी, किसी को बोलना नहीं है। नहीं और एक बोतल देना है। जय रोजाना आना जी 50 की नोट लेको। ये क्या जाऊं? बाकी के रह गए 30। वो मैं कल दे देना। कल दे दूंगा, आता ना उन्हें। अरे पूरा घर खाली कर दो रे, सब सामान फेंको बाहर। हमारा सामान क्यों फेंक रहे हो? ये सब मत करो, ये सब क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो होना चाहिए। अरे पेड्रो पास्कल, सामान सब बाहर फेंके रे। ए बुढ़िया, अपना सामान उठा और निकल पड़, वरना काट के रख दूंगा। सर अपना बाप का घर समझ के रह रही है क्या? अरे लफंगे, अगर बाप का नाम लिया ना तो ये चुटिया काट कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझा? अरे जान मेरी, हाथ में देना है तो अपना हाथ देना। इस झोपड़े से उठाकर महलों में बिठा दूंगा। थूकती हूँ तेरे महलों पर। निकल जा यहाँ से, वरना टांगे तोड़ दूंगी। अबे साले नालायको, पैसे मेरे से लेते हो और हुकुम उसका मानते हो? सब वो बुज़दिल चमचो, फुटो यहाँ से। अगर दोबारा इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं। क्यों? बहुत ख्याल है ना अपनी जोरू का। ये मकान खरीद के देना इसे। तू क्या खरीदेगा साला भीख मंगा कहीं का। नहीं पीटर, नहीं। आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे तू क्या कर रहा है? फादर,
इन जैसे बेईमानों ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। खामोश, हटो। हुआ क्या? मैं बताती हूँ फादर। पिछले 20 सालों से मेरे पति जमीन की देखभाल कर रहे थे। अब उनके स्वर्गवास के बाद ये लोग चाहते हैं कि हम इस घर को, इस जमीन को छोड़ दें। तुम जाओ यहां से। तू भी जा, चल। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं भानु प्रताप से बात करके आपको मुआवजा दिलवा दूंगा। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मारपीट मत किया करो। इन बातों से मुझे सख्त नफरत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सेठ साहब। मैंने कितनी बार रूपा को समझाया कि उस जगह को खाली कर दो, लेकिन वो मेरी बात की परवाह नहीं करती है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पीटर की शय है और पीटर को फादर की शय है। तुम ठीक कहते हो, पीटर को हमारी शय है, हम ये जानते हैं। लेकिन एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, पीटर दिल का बुरा आदमी नहीं है। वो जो कुछ भी करता है दूसरों के लिए करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। वो अच्छा होगा आपके लिए फादर, क्योंकि आप उसको पसंद करते हैं। उसने हमारे काम में कितनी रुकावट डाली है। फादर, अगर आज के बाद पीटर ने हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मिस्टर विक्रम, छोड़िए फादर, ये तो खर दिमाग है, बेवकूफ है। इसकी बात मत सुनिए। आप जो चाहेंगे वही होगा। आइए बैठे। तू जा विक्रम, जा। आइए फादर, बैठिए प्लीज। मैं चाहता हूं भानु प्रताप जी कि आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे उस गरीब को सर छुपाने के लिए छत मिल जाए। उसूलन तो गलत है फादर। जमीन हमारी है, हम जमीन के मालिक हैं। अगर हमने किसी को रहने के लिए जगह दे दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमीन छुड़ाने के लिए हमें दूसरी जमीन देनी पड़े। भानु प्रताप जी, अगर समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। भानु प्रताप जी, आधे गांव के मालिक हैं आप। 200 गज जमीन देने से आपको क्या फर्क पड़ता है? दुआएं लगेंगी आपको उस गरीब की। आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूं? आप जो चाहेंगे वही होगा। रूपा को मैं किसी और जगह 200 गज जमीन दे दूंगा। थैंक यू। एक बात और फादर, जरा पीटर को समझा दीजिएगा कि वो हमारे बिजनेस में दखलंदाज ना करे। ठीक है। सिर्फ जमीन से क्या होगा फादर? सर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर तो चाहिए। घर बना लेगी रूपा। गरीब लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो होती नहीं है, वो घर कैसे बनाएगी? तो तुम चाहते हो कि सेठ खुद रूपा को घर बना के दे? हाँ, रूपा के घर वालों ने बरसों की मेहनत से वो छोटा सा घर बनाया फादर, और सेठ जी को उस जमीन से लाखों रुपए का फायदा भी तो होने वाला है। वो सब ठीक है पीटर, लेकिन कुछ कायदे कानून भी तो होते हैं। मैं कुछ नहीं जानता फादर। आप किसी भी तरह रूपा को 40-50 हजार रुपए दिलवा दीजिए, वरना रूपा को वहां से कोई भी नहीं हटा सकेगा। उस सेठ से कह दीजिए कि अब वो उस जमीन को हमेशा के लिए भूल जाए। उफ। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, आज इन्हें फादर को समझा रहा है क्या करना क्या नहीं करना। मैंने फादर से बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर सेठ जी ने तुम्हें 40,000 रुपए और 200 गज जमीन नहीं दी तो तुम वो जगह खाली नहीं करोगी। मगर पीटर वो बड़े लोग हैं, कहीं कोर्ट कचहरी चले गए तो? उनके पास बहुत दौलत है। तो क्या हुआ, दौलत से आदमी पहलवान नहीं बन जाता। अगर सेठ जी ने उस जगह पर बिना पैसे दिए हाथ डाला तो मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगा। पीटर, तुम मेरी खातिर किस किस से दुश्मनी मोल लेते रहोगे? सारी दुनिया से, सारे जमाने से दुश्मनी मोल लूंगा रूपा। इस दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है? नफरत, सिर्फ नफरत। नफरत के सिवा और क्या दिया है? रूपा, अगर मैरी और तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मैं इस दुनिया को छोड़कर कब का चला गया होता। रूपा के जमीन वाले केस में सेठ भानु प्रताप जी 200 गज जमीन मुफ्त में देने को तैयार थे, लेकिन तुम्हारे बेटे पीटर ने टांग अड़ा दी। उन्हें माना नहीं। उन्हें क्या बोला मालूम? क्या? एक प्याली चाय मिलेंगी। चाय? उन्हें नहीं बोला भाई, मैं बोल रहा हूँ सो। मेरे बेटे के लिए बुरा बोलकर चाय मांग रहे हो? अच्छा बोलते तो कॉफी भी पिला देती। चाय? जय पीटर के बाबा, मैं तो सिर्फ चाय मांगा, साथ में बिस्किट भी मांगने वाला था। मिलेगा मिलेगा, वो भी मिलेगा, लेकिन पहले ये बोलो पीटर क्या बोला? उन्हें बोला खाली जमीन से काम नहीं चलेगा, 40,000 रुपया भी चाहिए। इस बात पे पीटर का और फादर का झगड़ा और लफड़ा दोनों शुरू हो गया भाई। अयो, क्या बोल रहा था रे लाउड स्पीकर? फिर से बोलना। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था भाई। फिर यहाँ क्यों आया था तू? मैं तुम्हारे बाबा को काफिर का ऑर्डर देने आया था।
किसके लिए? मेरे वास्ते भाई। हाँ, मालूम नहीं पीटर मेरा नंबर कभी आएगा, मैं तो इसलिए एडवांस में ऑर्डर दे दिया ना। पीटर तुम्हारे को देख के मेरे को ये आता, जाऊं? चल निकाल। हाँ। ये पीटर का अगर मैं पटरा नहीं किया तो मेरा नाम माइकल। अरे अरे माइकल, इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है? क्या बोलूं मैं? ये पीटर ने मेरे को माइकल से साइकिल बना को रख दिया है। फादर ने पीटर को इतना सर पे चढ़ा को रखा है कि पीटर का दिमाग खराब हो गया है। अब मैं उसका ऐसा कचुम्बर बनाऊंगा, उन्हें भी उम्र भर मेरे को याद रखना।